सबसे पहले तो वर्ब होती क्या है? व्हाट इज वर्ब? वर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, ए स्टेट और एन अकरेंस। वर्ब क्या होती है? जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करती है या स्टेट ऑफ बीइंग, या हम कह सकते हैं अकरेंस, यानी होने की अवस्था को बताती है, होने की कंडीशन को बताती है, या कोई एक्शन बताएगी, वो होती है वर्ब। जैसे एग्जांपल देखिए, शीतल राइट्स नाइस पोएट्री। अब यहाँ पे जो राइट्स है ये क्या है? वर्ब है। राइट का मतलब लिखना, ये एक एक्शन है, एक्शन वर्ड है। तो यहाँ पे शीतल क्या है? एक वर्ब है। नेक्स्ट, ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में जो इज है ये वर्ब है। ये क्या शो कर रहा है? ये कर रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, होने की अवस्था बता रहा है कि वो एक डॉक्टर है। तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो इज है वो स्टेट बता रही है, स्टेट ऑफ बीइंग या अकरेंस बता रही है। तो यहाँ पे इज क्या है? एक वर्ब है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, माय फ्रेंड गोट एंग्री। अब यहाँ पे मेरा फ्रेंड है वो गुस्सा हो गया। माय फ्रेंड गोट एंग्री का मतलब मेरा फ्रेंड गुस्सा हो गया। तो यहाँ पे जो गोट है ये वर्ब है। एक्शन कुछ नहीं किया उसने, गुस्सा हो गया तो वो अपने मन में गुस्सा हुआ है, उसने बाहर कोई एक्शन नहीं किया है। तो यहाँ पे गोट है ये भी क्या है? एक वर्ब है। अगर डेफिनेशन क्लियर हो गई तो थम्स अप का साइन दीजिए, थम्स अप। हर्ष, आप अनम्यूट कर दिया, आपने रेज हैंड किया था। ये सर दोबारा बता दो। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। वर्ब क्या होती है? जो किसी एक्शन को, एक्शन का मतलब तो आपको पता ही होगा, कोई काम या कोई हम एक्शन करते हैं वो, या तो एक्शन को डिस्क्राइब करती है या स्टेट ऑफ बीइंग यानी होने की अवस्था। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें जो राइट है ये एक्शन है, लिखना एक एक्शन है, ठीक है। और जो सेकंड सेंटेंस है इज, ये एक्शन वर्ब नहीं है। ही इज ए डॉक्टर, ये उसकी अवस्था बता रहा है, होने की अवस्था कि वो डॉक्टर है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं किया उसने, कोई काम नहीं किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्ब के टाइप कितने होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब क्या होती है? देखो, लेक्सिकल वर्ब का दूसरा नाम है मेन वर्ब। शायद मेन वर्ब तो आपको पता होगा, लेक्सिकल वर्ड आपने पहली बार सुना हो। तो जो मेन वर्ब होती है उसी को ही लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। और जो मेन वर्ब है उसको बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब। यानी लेक्सिकल वर्ब का क्या काम है? या तो एक्शन शो करेगी या फिर क्या शो करेगा? स्टेट ऑफ बीइंग। लेक्सिकल वर्ब का ये काम है। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? कि जो मेन वर्ब है उसकी हेल्प करना, मीनिंग देने के लिए। जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, ये जो मेन वर्ब है उसकी हेल्प करते हैं पूरा मीनिंग देने के लिए। अब नेक्स्ट जो लेक्सिकल वर्ब है या मेन वर्ब है उसका टाइप होता है, एक तो होता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब यानी अभी मैंने बताया जिसमें एक्शन हो। जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेंट एन ईमेल टू मी। उसने मुझे एक ईमेल भेजा। ही सेंट एन ईमेल टू मी। तो यहाँ पे सेंट है, ये भेजने का एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो सेंट है वो एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब क्या है? मेन वर्ब का एक टाइप है। और मेन वर्ब का दूसरा नाम है लेक्सिकल वर्ब। नेक्स्ट जो मेन वर्ब है उसका दूसरा टाइप होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, लिंक। लिंक का मतलब जोड़ना, कनेक्ट करना। इसका काम है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करना। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो अदर इंफॉर्मेशन होती है सेंटेंस में, उससे उसको कनेक्ट करना। जैसे एग्जांपल देखिए, सी इज अ टीचर। अब यहाँ पे जो सी है ये क्या है? सब्जेक्ट। इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि सी के बारे में ही और इंफॉर्मेशन दी है। जो सी है वो क्या है? एक टीचर है। तो सी जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में और इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? लिंकिंग वर्ब करती है। समझ में आ गया? देखो, वर्ब के दो टाइप है मेन, लेक्सिकल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब।
अब जो लेक्सिकल वर्ब है, सर जो ये इज है सर, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब। नहीं बेटा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, मेन वर्ब की हेल्प करना। तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब कहाँ है बताओ? ए है मेन वर्ब या टीचर मेन वर्ब है? इस सेंटेंस में तो नहीं है, लेकिन इज हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हाँ इज हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन इस सेंटेंस में जो इज है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, इज क्या है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब है। देखो अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज तभी होगा जब उस सेंटेंस में मेन वर्ब होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है मेन वर्ब की हेल्प करना। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं हो सकती। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो लिंकिंग वर्ब है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे विलियम इज एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोशन। अब लिंकिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है। जो लिंकिंग वर्ब है वहां पे आप इक्वल टू लगा के देख लेना। अगर मीनिंग करेक्ट आ रहा है, इक्वल टू लगाने से मीनिंग करेक्ट आ रहा है, तो समझ लो जिस वर्ब की जगह हमने इक्वल टू लगाया है वो लिंकिंग वर्ब है। अब यहाँ पे देखो, विलियम इज एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोशन। विलियम है वो अपने प्रमोशन के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो यहाँ पे जो इज है इसको हम कैसे पता करेंगे, लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है? इसकी जगह हम इक्वल टू लगा के देख लेंगे नेक्स्ट वर्ड के साथ। विलियम इक्वल टू एक्साइटेड, यानी विलियम एक्साइटेड है, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे जो इज है वो क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट, शी अपीयर्स अपसेट अबाउट द अनाउंसमेंट। वो अनाउंसमेंट के बारे में अपसेट लगती है। यस सर। सर इक्वल टू कैसे लगा, समझ में नहीं आया, वापस समझाना है। देखो बेटा, किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का यूज है और हमें ये पता करना है कि वो एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, यानी वो लिंक कर रही है कॉम्प्लीमेंट से या कोई एक्शन कर रही है। तो ये पता लगाने के लिए हम वो जो मेन वर्ब है उसको हटा के उसकी जगह इक्वल टू लगा के देखेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में विलियम एक्साइटेड है, ठीक है, विलियम इज एक्साइटेड, तो विलियम इक्वल टू एक्साइटेड, विलियम है वो एक्साइटेड है, ये सेंस करेक्ट मिला हमें। तो इसलिए जो इज है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट देखो, सी अपीयर्स अपसेट। वो अपसेट लगती है, वो अपसेट दिखाई देती है। तो सी इक्वल टू अपसेट, सेंस करेक्ट है, वो क्या है, अपसेट है। तो यहाँ पे जो अपीयर्स है, अपीयर्स है वो क्या है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि सी को वो अपसेट से लिंक कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यू लुक एग्जॉस्टेड आफ्टर स्टडिंग ऑल नाइट। पूरी रात पढ़ने के बाद आप कैसे दिखाई देते हो? एग्जॉस्टिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा थका हुआ, तो आप बहुत ज्यादा थके हुए दिखाई देते हो। तो यू लुक एग्जॉस्टेड। अब यहाँ पे लुक की जगह हम इक्वल टू लगा के देखेंगे। यू इक्वल टू एग्जॉस्टेड, यानी आप थके हुए हो। तो जो लुक है उसको हम इक्वल टू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो लुक क्या है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब है। एक एग्जांपल और देखिए, द स्पेक्टेटर्स रिमेन्ड साइलेंट आफ्टर द इंजरी ऑन द फील्ड। सुनिधि, सर मुझे हार्ड वाला क्वेश्चन फिर से समझा दो। थर्ड वाला एग्जांपल अभी समझाते हैं बेटा, उसके बाद रितिका। सर थर्ड वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दो। हाँ वो समझा रहे हैं। थर्ड है यू लुक एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा थका हुआ। यू इक्वल टू एग्जॉस्टेड, यानी आप थके हुए हो। तो यहाँ पे लुक की जगह इक्वल टू बिल्कुल करेक्ट है। अगर इक्वल टू लगा के देखें, यू इक्वल टू एग्जॉस्टेड यानी आप थके हुए हो। तो यहाँ पे जो लुक है वो क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द स्पेक्टेटर्स रिमेन्ड साइलेंट। जो स्पेक्टेटर्स थे, दर्शक थे, वो साइलेंट रहे आफ्टर द इंजरी ऑन द फील्ड। फील्ड में जो इंजरी हुई थी उसके बाद। रेजेंट क्या है, रुद्रबल। बेटा बोलो, आप अनम्यूट हो अभी।
एग्जांपल है दो चिन्ह में इक्वल्स टू के इक्वल ना हो। अगर इक्वल टू के नहीं होता है तो वो एक्शन वर्ब है। फिर अगर किसी मेन वर्ब की जगह हम इक्वल टू लगाते हैं, ये चेक करने के लिए लगाते हैं कि सर जो एक बार एग्जांपल दे दो। बेटा एग्जाम्पल राइट्स है। अभी जो हमने पहले एग्जाम्पल देखा था, सी राइट्स ए लेटर। अब यहाँ पे राइट्स को हमें चेक करना है कि लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है। तो राइट्स की जगह इक्वल टू लगाएंगे। सी इक्वल टू ए लेटर, क्या वो एक लेटर है? तो इस सेंस से वो रोंग आ रही नो है। सर। तो इसका मतलब जो राइट्स है वो एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है। क्लियर है? ओके सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्पेक्टेटर्स रिमेन्ड साइलेंट। जो स्पेक्टेटर्स थे, जो दर्शक थे, वो साइलेंट रहे। जो फील्ड में इंजरी हो गई थी, चोट लग गई थी, तो जो दर्शक थे वो सभी क्या रहे? साइलेंट रहे, चुपचाप रहे। तो स्पेक्टेटर्स इक्वल टू साइलेंट, स्पेक्टेटर्स थे वो साइलेंट थे, तो ये सेंस है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो रिमेंड की जगह हमने इक्वल टू लगा के देखा, तो ये जो सेंस है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो रिमेंड है वो क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब पता करने का एक इजी सा मेथड है कि जो मेन वर्ब है उसकी जगह इक्वल टू लगा देंगे हम। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो थम्स अप का साइन दीजिए, थम्स अप। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब अभी मैंने बताया उसका दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। और वो कौन कौन सी होती है? दो टाइप होते हैं उसके। एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है तीन, डू, बी एंड हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो होती है जो हम टेंसेज में यूज करते हैं। ठीक है, डू, बी एंड हैव क्या होती है? तीन ऐसी वर्ब है। देयर आर थ्री प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, लेकिन इसकी जो फॉर्म है वो अलग अलग होती है। जैसे डू की फॉर्म होती है डू, डज एंड डिड। डू, डज एंड डिड, ये डू की फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट बी की फॉर्म होती है इजेमार, वोजवर, बी, बीइंग एंड बीन। ये सभी क्या होती है? बी की फॉर्म्स है। क्लियर है सभी को? बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है? इजेमार, वोजवर, बी, बीइंग एंड बीन, ये बी की फॉर्म है। डू की फॉर्म होती है डू, डज, डिड। नेक्स्ट हैव की फॉर्म होती है हैज, हैव एंड हैड। क्लियर है? ये सभी हम टेंसेज में यूज करते हैं। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। डू, डज, डिड, इजेमार, वोजवर, बी, बीइंग, बीन, हैज, हैव एंड हैड। नेक्स्ट जो टाइप है वो होता है मॉडल्स। मॉडल्स है वो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ये सभी क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल्स। प्राइमरी में तीन आती है, डू, बी एंड हैव, और इनकी जितनी भी फॉर्म्स है डू की, बी की एंड हैव की, वो सभी क्या होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। और जो मॉडल्स है वो भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका ड्यूल नेचर होता है, यानी दो तरह से काम करते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज भी होती है, डू, बी एंड हैव, और कभी वो मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं। तो जो ड्यूल नेचर क्या है ऑक्सिलरी वर्ब का? एक तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, वो तो आपको पता है। अब वो मेन वर्ब की तरह भी काम करती है। मेन वर्ब की तरह काम कैसे करती है? जैसे ही इज इनोसेंट। अब यहाँ पे इज है, ये क्या है? बी की फॉर्म है। अभी मैंने बताया इज, एम आर, वोजर, बी, बीइंग, बीन, ये बी की फॉर्म होती है। अब यहाँ पे जो इज है ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। अभी हमने देखा था इज क्या है? ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब का कौन सा टाइप है? लिंकिंग वर्ब। क्योंकि इसकी जगह अगर हम इक्वल टू लगाएंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट रहेगा। ही इक्वल टू इनोसेंट, यानी वो इनोसेंट है। तो यहाँ पे जो इज है ये क्या है? मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। जो लिंकिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का ही टाइप होता है। तो यहाँ पे इज ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नेक्स्ट देखो, ही हैज ए रेड कार। अब जो हैज है वो क्या है? हैव की फॉर्म है। तो उसके पास एक रेड कार है। अब यहाँ पे जो हैज है ये भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब की पहचान क्या है?
अगर ऑक्सिलरी वर्ब होगी तो उसके बाद मेन वर्ब मिलेगी आपको, लेकिन हैज के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे हैज है, ये खुद मेन वर्ब है। क्लियर है? नेक्स्ट है ही डज नथिंग बट प्ले। अब यहाँ पे डज है, ये डू की फॉर्म है, तो ही डज नथिंग बट प्ले, वो कुछ नहीं करता बस खेलता है। तो यहाँ पे जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे जो डज है उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, तो डज है वो खुद मेन वर्ब है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब डू। अब जो हेल्पिंग वर्ब डू है उसके क्या क्या यूजेज है वो देखते हैं। इसका फर्स्ट यूज है टू फॉर्म एम्फेटिक सेंटेंस। जब एम्फेटिक सेंटेंस बनाना हो, एम्फेटिक सेंटेंस क्या होते हैं, अगर किसी बात पे हमें जोर दे के बोलना है तो वो जोर डालना, एम्फेसाइज करना कहलाता है, एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं वो। जैसे ही डज सिंग ए सॉन्ग, एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए डज का यूज करते हैं हम सिंपल सेंटेंस में। डू की फॉर्म डू और डज, डिड, तीनों का। जैसे ही डज सिंग ए सॉन्ग, अगर सिंपल सेंटेंस बनाए बिना एम्फेटिक सेंटेंस बनाए तो इसका सेंटेंस बनेगा ही सिंग्स ए सॉन्ग। ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डज भी लगा दे, ऑक्सिलरी वर्ब भी लगा दे सिंपल सेंटेंस में, ही डज सिंग ए सॉन्ग, तो ये एम्फेटिक सेंटेंस, ही डज सिंग ए सॉन्ग, तो ये कैसा सेंटेंस बन गया, एम्फेटिक सेंटेंस बन गया। ही डज सिंग ए सॉन्ग का मतलब वह गाना गाता तो है, यानी हमने जोर दे के बोला है उस बात पे। नॉर्मल सेंस में बोलेंगे वह गाना गाता है, ही सिंग्स ए सॉन्ग, लेकिन उसको जोर दे के बोलना है तो ही डज सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाता तो है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही डिड कम यस्टरडे। अब जो डिड है वो भी डू की फॉर्म है, वह कल आया तो था। अगर सिंपल सेंस में बोलेंगे तो सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ही केम यस्टरडे। लेकिन अगर एम्फेटिक बनाना है तो किसका यूज करेंगे, ही डिड कम यस्टरडे, वह कल आया तो था। अब हमने ये बात जोर दे के बोली है। नेक्स्ट है टू फॉर्म नेगेटिव एंड एम्फेटिक इंपेरेटिव सेंटेंसेस। डू का नेक्स्ट यूज होता है जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसका नेगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव जैसे डोंट गो देयर। अब ये जो सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस है, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। तो यहाँ पे जो डोंट गो देयर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो भी हम डू की फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पे डू का यूज हुआ है। ठीक है? और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस भी हमें एम्फेटिक बनाना है, जोरदार बनाना है, तो भी हम उसमें डू का यूज करते हैं। जैसे डू कम अगेन, एक तो नॉर्मल सेंस में बोलेंगे कम अगेन, दोबारा आना। जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, जब वो जाते हैं तो क्या कहते हैं हम, दोबारा जरूर आइएगा। तो यहाँ पे जरूर आइएगा इसको यानी एम्फेटिक बना दिया, तो हम डू का यूज करेंगे, डू कम अगेन, दोबारा जरूर आना। और अगर नॉर्मल सेंस में बोलेंगे कम अगेन का मतलब दोबारा आना। और दोबारा जरूर आना यानी ये एम्फेटिक सेंटेंस हो गया, डू कम अगेन। एक एग्जांपल और देखो, डू सिंग इट अगेन, इसको दोबारा जरूर गाना, डू सिंग इट अगेन, इसको दोबारा जरूर गाना। और अगर सिंपल में बोले सिंग इट अगेन, इसको दोबारा गाना। सिंग का मतलब गाना। क्लियर है सभी को? डू का एक यूज होता है सिंपल प्रेजेंट व सिंपल पास्ट टेंस में, नेगेटिव व इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू की फॉर्म का यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट में डू डज का यूज होता है और सिंपल पास्ट में किसका यूज होता है, डिड का यूज होता है। कैसे सेंटेंस होने चाहिए, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, उन्हीं सेंटेंस में यूज होता है। आई होप ये रूल क्लियर हो गया होगा। थम्स अप का साइन दो अगर क्लियर हो गया तो। अगर किसी की डाउट है तो रेज हैंड कर सकता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखो, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब बी। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब बी है, हेल्पिंग वर्ब बी है, उसके क्या क्या यूजेज है वो देखते हैं। फर्स्ट तो यूज है ऑल प्रोग्रेसिव टेंसेज यूज ए फॉर्म ऑफ बी। जितने भी प्रोग्रेसिव टेंस है, प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उन सभी में बी का यूज होता है। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सभी में किसका यूज होता है, बी की फॉर्म का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए,
एलेक्स इज सिटिंग ऑन द किचन टेबल। अब यहाँ पे एलेक्स है वो किचन टेबल पे बैठा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हर्ष बोलो बेटा। सर बी की फॉर्म कौन कौन से होती है? बी की फॉर्म होती है इजेमर, वोजवर, बी, बीइंग एंड बीन। अभी हमने वो डिस्कस की थी बी की फॉर्म, ठीक है। अगर फिर भी डाउट रहे किसी को ये पढ़ने के बाद भी, तो ये वीडियो है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। आपके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा मैं ये वीडियो, लेकिन ये वीडियो कल आएगी, और जो कल पढ़ाएंगे वो वीडियो एक दिन बाद आएगी, ठीक है। वहां से आप देख सकते हो फिर से। चलिए देखते हैं। रुद्रबल आप अनम्यूट हो, बोल सकते हो, आपने रेज एंड किया था। सर हैज हैव बी की फॉर्म नहीं होती। नहीं, हैज हैव अलग है बेटा, मैंने 3 बताई थी, डू, बी एंड हैव। डू की फॉर्म होती है डू, डज, डिड। बी की फॉर्म होती है इजेमर, वोजवर, बी, बीइंग, बीन। और हैव की फॉर्म होती है हैज, हैव, हैव, ठीक है। रुद्रबल ओके सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एलेक्स इज सिटिंग ऑन द किचन टेबल। जो एलेक्स है वो कहाँ पे बैठा है? किचन टेबल पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इज सिटिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे हमने इज, बी की फॉर्म का यूज किया है। अभी मैंने बताया जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है सभी में बी की फॉर्म का यूज होता है। फ्रैंक वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम यस्टरडे। फ्रैंक इस समय कल क्रिकेट खेल रहा था। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें भी हमने किसका यूज किया है? वोज। और वोज क्या है? एक बी की फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल है, माय फादर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय मेरे फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसमें भी बी का यूज हुआ है, जो कि एक बी की फॉर्म होती है। तो जितने भी प्रोग्रेसिव टेंस है या कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सभी में बी की फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी किसका यूज होता है? बी का यूज होता है। यानी कोई भी पैसिव वॉइस का ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें बी का यूज ना हो। अगर आपको पैसिव वॉइस बनानी है तो बी का यूज करना ही होगा। अगर बी का यूज नहीं है किसी सेंटेंस में, तो समझ लो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है। पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो, उसमें हमेशा क्या होगा? बी की फॉर्म का यूज जरूर मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोबाइल इज रिपेयर्ड हियर। यहाँ पे मोबाइल रिपेयर किया जाता है। अब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है। और यहाँ पे जो इज है ये क्या है? बी की फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस के सभी सेंटेंस में बी की फॉर्म का यूज आपको जरूर मिलेगा। ओके, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, माई हाउस वॉज बिल्ट लास्ट ईयर। मेरा घर पिछले साल बना। तो यहाँ पे बिल्ट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है, और इसमें हमने वॉज, बी की फॉर्म का यूज किया है। यानी पैसिव वॉइस में हमेशा बी की फॉर्म का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, देखो पैसिव वॉइस का चाहे वो कैसा भी सेंटेंस हो, सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, कैसा भी सेंटेंस हो, पैसिव वॉइस में हमेशा बी की फॉर्म का यूज होगा। जैसे लेट द डोर बी ओपन्ड। अब ये जो सेंटेंस है ये कैसा है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ओपन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें हमने बी की फॉर्म का यूज किया है, डायरेक्ट बी का, ठीक है। तो यानी पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसका यूज होता है? बी का यूज होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा बी की फॉर्म का यूज आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यू विल बी अवार्डेड। आपको अवार्ड दिया जाएगा। अब ये फ्यूचर का सेंटेंस है और फ्यूचर में पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, अवार्डेड है, ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें भी हमने बी का यूज किया है। यानी पैसिव वॉइस में हमेशा बी का यूज जरूर होता है, बी की फॉर्म का यूज। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं जो हैव ऑक्सिलरी वर्ब है उसके क्या यूज है। उसका एक तो यूज है परफेक्ट टेंस। जो तीनों परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज होता है, इसकी फॉर्म्स का यूज होता है। जैसे एग्जांपल है, ही हैज टेकन लंच। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसने लंच कर लिया है, तो यहाँ पे हमने हैज का यूज किया है जो कि हैव की फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैड हर्ड ऑफ हर बिफोर। मैंने उसके बारे में पहले ही सुन लिया था।
अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो इसमें हमने किसका यूज किया है, हैड का यूज किया है, जो कि हैव की एक फॉर्म है। नेक्स्ट है शी विल हैव अराइव्ड देयर, वो वहां पहुंच चुकी होगी। अब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें हमने हैव यानी हैव की फॉर्म का यूज किया है, ऑक्सिलरी हैव का यूज किया है। सर सेकंड क्वेश्चन बता दो। सेकंड सेंटेंस आई हैड हर्ड ऑफ हर बिफोर, यस सर। मैंने उसके बारे में पहले ही सुन लिया था। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है, तो इसमें हमने यूज किया है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस से सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और सभी में हैव की फॉर्म का यूज होता है, तो जो हैड है ये भी क्या है, हैव की एक फॉर्म है।